सो हे गाइस, फ्लटर पैकेजेस में आज मैं आपको URL लॉन्चर पैकेज के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप URL लॉन्चर की हेल्प से वेबसाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं एंड लोकेशन को चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये सब लॉन्च करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ URL लॉन्चर? URL लॉन्चर एक फ्लटर पैकेज है जिसकी हेल्प से डिफरेंट टाइप्स के URLs को लॉन्च किया जाता है, जैसे कि वेबसाइट, कॉल, SMS, ईमेल एंड मैप। तो URL लॉन्चर को यूज़ करने के लिए आपको आना है pubspec.yml फाइल में और डिपेंडेंसीज के अंदर ऐड करना है URL लॉन्चर पैकेज को। ऐड करने के बाद फाइल को क्लोज कर लेना है। URL लॉन्चर को यूज़ करने के लिए हमें कुछ परमिशंस ऐड करना होगा। तो मैं ओपन कर लेता हूँ परमिशन टेक्स्ट फाइल। परमिशन से रिलेटेड डिटेल्स इसमें दी हैं। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड डिवाइस की परमिशन को देखेंगे। तो इसके लिए हमें एंड्रॉयड manifest.xml फाइल में आना होगा। तो हम आ जाते हैं एंड्रॉयड फोल्डर में, देन ऐप में, देन SRC में, देन मेन में एंड मेन फोल्डर में आने के बाद आपको आना है एंड्रॉयड manifest.xml फाइल में। फाइल में आने के बाद आपको इन लाइंस को पैकेज स्टेटमेंट के जस्ट नीचे पेस्ट कर देना है। जैसे कि पैकेज स्टेटमेंट के नीचे मैंने इन लाइंस को पेस्ट कर रखा है। इसके बाद आपको इस लाइन को एंड्रॉयड लेवल के नीचे पेस्ट करना है। तो आपको आना है नीचे और एंड्रॉयड लेवल के नीचे इस लाइन को पेस्ट कर देना है, जैसे कि मैंने पेस्ट कर रखा है। सो हमारा एंड्रॉयड डिवाइस से रिलेटेड परमिशन ऐड हो चुका है। अब हम इन फाइल एंड फोल्डर्स को क्लोज कर देते हैं। सो अब हम देखने जा रहे हैं iOS डिवाइस की परमिशन। तो इसके लिए हमें आना है info.plist में। तो हम आ जाते हैं iOS फोल्डर में, देन रनर में एंड रनर में आने के बाद आपको आना है info.plist में और इन लाइंस को DICT के अंदर पेस्ट कर देना है, जैसे कि DICT के नीचे मैंने पेस्ट कर रखा है। इसके बाद हम इन फाइल एंड फोल्डर्स को क्लोज कर लेते हैं और हम चलते हैं होम पेज में। होम पेज में आने के बाद आपको इंपोर्ट करना है URL लॉन्चर पैकेज एंड URL लॉन्चर स्ट्रिंग पैकेज को। इंपोर्ट कर लेने के बाद हम चलते हैं बॉडी में और इस टेक्स्ट को हटा देते हैं एंड कॉन्स्टेंट को भी हटा देते हैं। और चिल्ड्रन में हम एक एलिवेटेड आइकन बटन बनाते हैं। बटन के टैप पर हम वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। आइकन में हम icons.rocket launch दे देते हैं। लेबल में हम टेक्स्ट दे देते हैं और इस टेक्स्ट में लॉन्च URL दे देते हैं। एंड बटन का बैकग्राउंड कलर हम पिंक कर देते हैं। सो हमारा बटन बन चुका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं बटन के ऑन प्रेस्ड में और हम इसको एसिंक्रोनस कर देते हैं एंड नीचे हम एक URL बनाते हैं। फाइनल वेबसाइट URL इज इक्वल टू URI.parse एंड स्ट्रिंग्स में हम वेबसाइट का URL देंगे। HTTPS वेबसाइट URL को डिनोट करता है। अब हम इस URL को चेक करेंगे। यदि ये लॉन्च हो सकता है तो हम लॉन्च करेंगे। तो टाइप करते हैं if await can launch URL
इसमें हम वेबसाइट का यूआरएल देंगे और बॉडी में हम लॉन्च यूआरएल को कॉल करेंगे एंड इसमें भी हम वेबसाइट का यूआरएल देंगे। यदि वेबसाइट लॉन्च नहीं हुई तो एल्स हम प्रिंट कर देंगे कैन नॉट लॉन्च वेबसाइट यूआरएल। सो हमारा वेबसाइट यूआरएल लॉन्चर बन चुका है। तो हम चलते हैं स्क्रीन पर और बटन पर क्लिक करते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं flutter.dev वेबसाइट ओपन हो चुकी है एंड इसको हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अभी हमने कैन लॉन्च यूआरएल एंड लॉन्च यूआरएल फंक्शन को देखा था। यदि हम चाहें तो स्ट्रिंग्स से वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें वेबसाइट यूआरएल के नीचे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना होगा। नेम में हम वेबसाइट लिंक दे देते हैं एंड स्ट्रिंग्स में हम वेबसाइट का यूआरएल दे देते हैं। इसके बाद हम कैन लॉन्च यूआरएल एंड लॉन्च यूआरएल को हटा देते हैं और इसकी जगह हम देते हैं कैन लॉन्च यूआरएल स्ट्रिंग एंड यूआरएल में हम वेबसाइट का यूआरएल दे देते हैं। बॉडी में हम लॉन्च यूआरएल स्ट्रिंग को कॉल करेंगे एंड इसके अंदर वेबसाइट लिंक दे देंगे। मैं जनरली प्रेफर करता हूं कि आप लॉन्च यूआरएल स्ट्रिंग का यूज करें। सो अब इसको रन करके देखते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर और बटन पर क्लिक करते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा वेबसाइट ओपन हो चुका है। सो हमारा लॉन्च यूआरएल स्ट्रिंग भी बढ़िया से वर्क कर रहा है। यूआरएल को लॉन्च करने पर हमें कुछ पैरामीटर्स मिलता है, जैसे कि मोड में हमें लॉन्च मोड डॉट प्लेटफॉर्म डिफ़ॉल्ट मिलता है। यदि हम चाहें तो वेबसाइट को एक्सटर्नल ब्राउज़र में भी ओपन कर सकते हैं। इसके लिए हमें टाइप करना है मोड लॉन्च मोड डॉट एक्सटर्नल एप्लीकेशन। यदि अब हम बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमारी वेबसाइट एक्सटर्नल ब्राउज़र में ओपन होगी, जैसे कि हमारी वेबसाइट वेब व्यू ब्राउज़र में ओपन हुई है। यदि हमें वेबसाइट को ऐप के अंदर लॉन्च करना है तो हमें लॉन्च मोड डॉट इन ऐप वेब व्यू देना होगा। यदि हम बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट हमारी ऐप में ओपन करेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो हमारा यूआरएल लॉन्चर कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम एसएमएस को लॉन्च कर सकते हैं। तो बनाते हैं एक और एलिवेटेड आइकन बटन। तो इसके लिए हम इस बटन को कॉपी कर लेते हैं एंड इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। ऑन प्रेस्ड की बॉडी को हम हटा देते हैं एंड टेक्स्ट में हम मेक एसएमएस दे देते हैं और रॉकेट आइकन की जगह हम एसएमएस आइकन दे देते हैं। बटन का बैकग्राउंड कलर हम ब्लू ग्रे कर देते हैं। सो हमारा बटन बन चुका है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब हम ऑन प्रेस्ड में चलते हैं और बनाते हैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग SMS URL इज इक्वल टू SMS कॉलन। अब हम टेलीफोन नंबर देंगे 12345678 यदि हमें मैसेज भी देना है तो हमें टाइप करना होगा $बॉडी इज इक्वल टू। अब हमें मैसेज देना होगा तो हम हेलो दे देते हैं। अब हम चेक करते हैं इफ अवेट कैन लॉन्च URL स्ट्रिंग SMS URL देन लॉन्च URL स्ट्रिंग को कॉल करेंगे और इसमें हम SMS URL को दे देंगे।
एल्स हम प्रिंट करेंगे कैन नॉट लॉन्च SMS URL। सो हमारा बटन बन चुका है। अब हम चलते हैं बटन पर और क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा SMS ओपन हो चुका है एंड ऊपर जो हमने नंबर दिया था वो हमें शो हो रहा है एंड नीचे हमारा हेलो मैसेज शो हो रहा है, तो हम सेंड कर देते हैं। सो हमने SMS लॉन्च करना भी सीख लिया। तो अब हम कॉल को लॉन्च करना सीखेंगे। तो हम बटन के नीचे एक और बटन बना लेते हैं। ऑन प्रेस्ड की बॉडी को हम हटा देते हैं एंड बटन का बैकग्राउंड कलर हम टील कर देते हैं। आइकन में हम कॉल दे देते हैं एंड टेक्स्ट में हम मेक कॉल दे देते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा बटन बन चुका है। अब हम ऑन प्रेस्ड में चलते हैं और टाइप करते हैं स्ट्रिंग टेल URL इज इक्वल टू, स्ट्रिंग्स में हम टेल कॉलन टेलीफोन नंबर देंगे। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे देता हूँ एंड इसके बाद इफ अवेट कैन लॉन्च URL स्ट्रिंग, इसमें टेलीफोन URL देंगे और बॉडी में हम लॉन्च URL स्ट्रिंग को कॉल करेंगे एंड इसमें टेलीफोन URL को देंगे। एल्स हम प्रिंट करेंगे कैन नॉट लॉन्च टेलीफोन URL। सो हमारा कॉल URL लॉन्चर बन चुका है। तो चलते हैं बटन पर और क्लिक करते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा कॉल पेज ओपन हो चुका है एंड जो नंबर हमने दिया था वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। हम चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। सो हमने कॉल लॉन्च करना भी सीख लिया। तो अब हम ईमेल को लॉन्च करना सीखेंगे। तो बटन के नीचे हम एक और बटन बना लेते हैं एंड ऑन प्रेस्ड की बॉडी को हम हटा देते हैं। बटन का बैकग्राउंड कलर हम रेड कर देते हैं। आइकन में हम ईमेल आइकन दे देते हैं एंड टेक्स्ट में हम सेंड मेल दे देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बटन बन चुका है। अब हम ऑन प्रेस्ड में चलते हैं एंड टाइप करते हैं स्ट्रिंग ईमेल URL इज इक्वल टू, स्ट्रिंग्स में हम मेल टू कॉलन देंगे देन ईमेल देंगे। यदि हमें सब्जेक्ट एंड बॉडी भी देना है तो हम ऊपर एक सब्जेक्ट वेरिएबल बनाते हैं और इसमें हम सेंडिंग ए मेल दे देते हैं एंड नीचे हम बॉडी वेरिएबल बनाते हैं और इसमें हम सक्सेसफुल दे देते हैं। सब्जेक्ट एंड बॉडी को देने के लिए हमें ईमेल के बाद क्वेश्चन मार्क सब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट देना होगा एंड बॉडी इज इक्वल टू बॉडी देना होगा। सो हमारा लॉन्चर बन चुका है। अब हम इसको चेक करेंगे। इफ अवेट कैन लॉन्च URL स्ट्रिंग, email URL, then launch URL string, इसमें हम email URL दे देते हैं else हम प्रिंट करेंगे कैन नॉट लॉन्च email URL। सो हमारा बटन बन चुका है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ईमेल ओपन हो चुका है। इसमें मैंने ईमेल नहीं दे रखा तो इसलिए ये हमें शो नहीं कर रहा। यदि ईमेल होगा तो ये हमें शो करेगा। सो हमने ईमेल को भी लॉन्च करना सीख लिया। तो अब हम लोकेशन को लॉन्च करना सीखेंगे। तो हम बटन के नीचे एक और बटन बनाते हैं। ऑन प्रेस्ड की बॉडी को हटा देते हैं। बटन का बैकग्राउंड कलर हम ब्लू कर देते हैं। आइकन्स में हम नियर मी दे देते हैं। एंड टेक्स्ट में हम लोकेशन दे देते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा बटन बन चुका है। तो हम चलते हैं ऑन प्रेस्ड में और टाइप करते हैं स्ट्रिंग geo URL इज इक्वल टू geo कॉलन। मैप को लॉन्च करने के लिए हमें जियो का यूज करना होता है। देन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देंगे। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बेसिकली एड्रेस को डिनोट करता है। तो ऊपर हम स्ट्रिंग लैटिट्यूड वेरिएबल बनाते हैं और इसमें वैल्यू 42.3540 दे देते हैं। एंड नीचे हम लॉन्गिट्यूड बनाते हैं और इसमें हम 71.0586 दे देते हैं। इसके बाद हम geo URL को लॉन्च करेंगे। इफ await कैन लॉन्च URL स्ट्रिंग, इसमें geo URL को देंगे। एंड बॉडी में हम लॉन्च URL स्ट्रिंग को कॉल करेंगे एंड इसमें geo URL को देंगे। एल्स हम प्रिंट करेंगे कैन नॉट लॉन्च geo URL। सो हमारा geo URL लॉन्चर भी बन चुका है। तो चलते हैं बटन पर और इसको क्लिक करते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं हमारा मैप ओपन हो चुका है एंड ये दी गई लोकेशन हमें शो कर रहा है। सो गाइज आई होप आपको URL लॉन्चर समझ में आया होगा। इस ऐप का सोर्स कोड एंड परमिशन टेक्स्ट फाइल आपको गिटहब पर मिल जाएगा। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइज वीडियो यहीं ख़त्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।